सो या हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिस सिमरन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहती हूँ। वो ये चीज़ है कि मरकरी रेट्रोग्रेड फिर से अपनी जगह बना रहा है हमारे चार्ट्स में। तो अगर कुछ टाइम से अगर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही हो, अगर डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर ओवर थिंकिंग हो रही हो, तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए है। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ जो आपके फियर्स हैं वो आपके सरफेस पे आना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और उसी के साथ साथ जिन लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से स्टॉप हो गया था, वो चीज़ दोबारा से कंटिन्यूएशन में आने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और एक अपडेट और है। हाँ, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रहे हैं, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी कि मैं काफ़ी ज़्यादा सेशंस मैं ले पाऊँ एक साथ में। समझना थोड़ा सा। जब मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी एनर्जीज अपनी जगह पे है, मैं खुद से आपको रीच आउट करूँगी। ज़्यादा एंजियस नहीं होना है। मैं मतलब सबकी लाइफ होती है ना। मैं भी अभी थोड़ा फिजिकली मैं स्टेबल नहीं हूँ। मेरी हेल्थ जो है वो इतनी ज़्यादा बैलेंस नहीं है। सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है, बस ये वाला चीज़ है। सो आई रियली वांटेड थोड़ा सा टाइम, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एक बार मैं इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर लूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है। ये जो अपडेट था ये उन लोगों के लिए है जो मेरे मुझसे जो कनेक्ट रहते हैं ज़्यादातर। ये वाला चीज़ है। ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो वीडियो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के लिए रहेंगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। उसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। फिर उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, और फेवरेट पार्ट आप सभी के लिए कि उनकी साइड से लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और ये जो वीडियो है ये टोटली कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है। टाइमलेस इसलिए बोलूंगी, देखो जो मरकरी रेट्रोग्रेड है उसका इफेक्ट हमारे सिचुएशंस पे रहता ही है। ठीक है ना। उस पर्टिकुलर टर्म्स में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कलेक्टिव है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल हो फीमेल हो, सेम सेक्स के लिए देखना है देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है, रिलेशनशिप में हो, मैरिज कमिटमेंट में इश्यूज आ रही है, जो भी चीज़ें हैं देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है। टोटली जनरल है। तो उसमें ये चीज़ कहूँगी, जिस भी चीज़ में आपका गट फीलिंग आपका साथ दे रहा है, इंट्यूशन आपका साथ दे रहा है, तो उसी चीज़ को अपने आप से कनेक्ट करना है। अननेसेसरी कोई भी नेगेटिविटी साथ में नहीं लेकर जानी है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि रीडिंग्स में निकल के क्या आएगा। दैट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ साथ अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। सिर्फ मैसेजेस कॉल्स मत करना प्लीज़। और उसी के साथ साथ अगर किसी को टैरो रीडिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हो सेम व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप पर। ठीक है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ठीक। प्लीज डिवाइन guide me. ठीक है। दिस विल बी द लास्ट शफल। सबसे पहले है नंबर 16। 6 + 1 is 7, पेशेंस। नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस। मास्टर नंबर 77 हमारे पास यहाँ पे है। 4 + 3 is 7 एंड 1 + 6 is 7। 16 नंबर है, 34 नंबर है, मास्टर नंबर 77 है। अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, मास्टर नंबर दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर आपके लिए रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 39, 5th चाक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है।
ओके, 9 + 3 = 12, 1 + 2 = 3, जुपिटर साइन। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है आपके पार्टनर का। मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53, 5 + 3 = 8, एंड लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। मास्टर नंबर 33 आ गया है हमारे पास यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जीज अगर मैं निकालती हूँ, सो देयर स्ट्रैटेजी 21 नंबर, 333 दोबारा है। एंजल नंबर 333 हमारे पास है, मास्टर नंबर 33 भी है, और उसी के साथ 77 भी है। नंबर्स नॉर्मल, लाइक नंबर्स की बात कर रही हूँ, नंबर 16, 34, 39, 53 एंड 3। एक चीज याद रखना, ये नंबर्स मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, कुछ लोगों की एज हो सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइक रिलेशनशिप का ईयर हो सकता है, कोई स्पेशल डेट हो सकती है आप दोनों की, ये वाला चीज है। तो नंबर्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी स्टक एनर्जी में होते हैं तो एंजल्स हमारे साथ, एंजल नंबर्स के अकॉर्डिंग या कुछ नंबर सिग्निफिकेंटली हमें दिखाकर वैसे ही हमसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि नंबर्स के ऊपर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, ओके। एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बोलूंगी, आई डोंट नो व्हाई, आज ना मैं एक स्क्रीनशॉट देख रही थी, स्क्रीनशॉट इन द सेंस जो लाइक मेरा ऑफिशियल नंबर है उसमें जो लाइक स्टोरीज आती हैं उसमें देख रही थी, वहां पर एक पर्सन ने स्क्रीनशॉट डाला हुआ था जिसमें उसको एंजल नंबर 111 दिख रहा था, और गाइडेंस थी वहां पे जोमेटो का, वहां पर वो था लाइक वो था लाइक नोटिफिकेशन, और उसमें गाइडेंस थी सी ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर्स के ऊपर ध्यान देना। होप आप कनेक्ट कर पाए हो, तो ऐसे कभी कभी बहुत सॉलिड गाइडेंस हमें मिलती है। कार्ड मुझे दिख रहा है नंबर 35, 5th चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, नंबर 8 दोबारा आया हमारे पास, मास्टर नंबर 88 हो गया है हमारे पास यहाँ पर। बेस टाकरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका पर्सन ना ग्राउंडेड फील कर रहा है, डिसीजन मेकर बन रहा है, पेशेंस आ रहे हैं उसके अंदर, और उसी के साथ साथ अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा अडेप्ट, मतलब कि बैलेंस में लाने की कोशिश हो रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं हम इन कार्ड्स को, इससे करूंगी मैं क्लैरिफाई। पर्सनल रीडिंग्स चाहो तो नंबर गिवन है, उस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी अगर स्क्रीन पे नंबर डाल पाई तो मैं स्क्रीन पे भी नंबर डाल दूंगी आपके लिए। ठीक है, ओके। पेशेंस को क्या क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन? पेशेंस, पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ठीक है, समझ गई, आई गॉट द मैन। ठीक है, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा चैरियट। कैंसर साइन है हमारा यहाँ पर, एयर साइन है, वाटर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड उसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर आ गया है कैंसर। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल को कर रहा है हमारा द हैंग्ड मैन। पाइसिस एनर्जी भी आ गई है हमारी। मैजिशियन एंड द मिरर को कर रहा है द हाई प्रिस्टेस। मेजर अरकानाज आ रहे हैं बार बार, ओके। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस को कर रहा है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक को हम देख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज को हमारा कर रहा है द टेम्परेंस। लिब्रा एनर्जी आ गई है हमारी, ओके। 10 ऑफ स्वर्ड्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि जो आप, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका द थिंकिंग वुमेन, 2 ऑफ कप्स के साथ आया हमारा द थिंकिंग वुमेन। फेमिनाइन एनर्जी सरफेस पे आ रही है आपके पर्सन की। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, एक बहुत सॉलिड मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस मिली है, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ओके। अगर एक चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो नाइट ऑफ स्वर्ड्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है पेशेंस का कार्ड। तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, एक ना बहुत वैसे वाली एनर्जी है कि योर पर्सन इज वेरी मच इम्पेशेंट। समझना, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाना, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाना, चीजों से भागना, सिचुएशन मतलब अपने मन मुताबिक चीजों को चलाना,
इतने सारे मेजर अरकानाज आए हैं, मैंने 6 कार्ड निकाले हैं, उसमें से 4 हमारे पास मेजर अरकानाज हैं। उसके लिए अगर बहुत पावरफुली सॉलिड अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन का ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कि अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो बोल नहीं पाते थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, तो थ्रॉट चाक्रा अवेकन हो रहा है। तो जहाँ पर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर एक सिचुएशन दूँ, अगर मैरिड हूँ, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट योर पर्सन इज नॉट एबल टू टेक स्टैंड उनके अपने लिए ही, तो वो वाला जो स्टकनेस है ना, क्योंकि आपके पर्सन का पता है क्या, सोचते बहुत ज्यादा है, एक्शन ले ही नहीं पाते, फंस जाते हैं सिचुएशन के अंदर, तो वो चीज जो है ना, वो अब यहाँ पर रिलीज हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो थ्रॉट चाक्रा अवेकन हो रहा है। तो काफी चीजें दे आर मेकिंग इन देयर माइंड कि इस चीज को उनको क्लैरिफाई करना है, इस चीज को उनको सरफेस पे लेकर आना, मतलब जो मैन्युपुलेशन जो वो फेस कर रहे थे ना इतने टाइम से, स्टकनेस हो रहा था, बोल नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं आ रही थी, पॉजिटिव फील नहीं कर रहे थे, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है बहुत ज्यादा पावरफुली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो बहुत सारी स्टकनेस है जो यहाँ पर इस टाइम आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि स्टकनेस क्लियर हो रही है उनकी लाइफ से, मतलब जो ओवर थिंकिंग थी वो अब एक काम एनर्जी के अंदर चेंज होती हुई दिख रही है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, तो इससे क्या असर पड़ रहा है उनके ऊपर, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देने वाली जो एनर्जी थी ना, वो अब खत्म हो रही है उनके अंदर। एक जो नेगेटिव बिहेवियर था ना, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर फ्रस्ट्रेटेड है, तो लाइक डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी भी आ जाती है, तो वो भी अब यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है। बहुत मेजर टर्म्स में पेशेंस आ रहा है अब आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर, समझे? तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको अब ये चीज समझ में आ रही है। पता है क्या, एक ना कंट्रोलिंग जेनर था, क्योंकि यहाँ पे राहु एनर्जी भी है, तो अगर यहाँ पर एक बात करूं तो बहुत पावरफुली, तो एक चीज ये है कि कंट्रोलिंग एनर्जी भी तो होती थी ना उनका, हमेशा यही रहता था कि जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ दैट इज राइट, अदर थिंग्स आर रॉन्ग। तो उन चीजों में क्या चीज हो रही है ना, नाउ दे चोज कि अपना पीस ऑफ माइंड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप उनको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर भी रहे थे। कुछ लोगों को अगर फेदर्स दिख रहे हैं ना अनएक्सपेक्टेड जगह पर, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एक उनके लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि ये चीज अब हो रही है। जब भी हमारे बीच में मतलब सेपरेशन आता है ना और एक अनएक्सपेक्टेड होता है, तो समझ लो वहां पे अवेकनिंग होना शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा लाइक मेजर चेंजेस यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। थ्रॉट चाक्रा भी अवेकन हो रहा है, और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बेस चाक्रा भी हो रहा है, ग्राउंडेड होना फील कर रहे हैं, लाइक मतलब एक जो भागने वाली जो एक एनर्जी है, लाइक अगर कुछ डिसाइड किया उससे भागना है, तो वो चीज अब यहाँ पर खत्म हो रही है। एक चीज बहुत पावरफुली देखो, हाई प्रेस्टिज दो जगह दिख रहा है हमें। हाई प्रेस्टिज like is the same energy, angel is sitting in between, he is making the balance into the energies, and same side we do have right here like the negativity and the positivity right here। तो एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अभी चीजों को छुपा रहे हैं, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन राइट टाइम आने पर हर चीज यहाँ पर एक्सपोज होती हुई दिख रही है। मतलब अब चीज ये है, अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, मतलब समझ नहीं आता है, किसी को कुछ भी बता देते हैं, शेयर कर डालते हैं, तो उन चीजों के अंदर अब उनका थर्ड आई चाक्रा भी अवेकन होता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं अब आपके पर्सन के माइंडसेट में, जो अब अपने पीस के बारे में ही लाइक सोचते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। एक मेच्योरिटी टर्म्स आ रही हैं बैलेंस में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बन रही हैं कि खुद को कैसे पेशेंस में लाया जाए। उससे क्या हो रहा है, जुपिटर अवेकन हो रहा है। जुपिटर का अवेकन होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, हमारे इमोशन स्टेबल रहते हैं, हमें पता होता है, हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कैसे हम स्ट्रांग हो गए, हमारे इंट्यूशन स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिनकी लाइफ में लाइक एक लाइक लीगल केस चल रहा है, अगर डाइवोर्स तक पहुंच गए हो, तो वो चीज अब यहाँ पर इस अगस्त के एंड तक आपको कुछ ना कुछ लाइक पॉजिटिव टर्म्स मिल जाएंगी। इमोशन कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, जेमिनी एनर्जी, लिब्रा एनर्जी दिख रही है मुझे।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो चीजों को अब होल्ड करना शुरू कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अगर उनके फाइनेंसेस भी अगर बिल्डअप नहीं थे तो वो भी बिल्डअप होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ इज गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक अभी के लिए, आपके पर्सन के लिए, क्योंकि ये चीजें एक इंसान की लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना, अपनी चीजों को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, जरूरत होने पे ही लाइक एक्शन लेना, ये वाला चीज है। क्योंकि अगर ये चीज कंट्रोलेबल नहीं होती है ना, तो चीजें हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है। क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं तो हम बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे ही रख पाएंगे। तो ये चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है मुझे। अब सबसे अच्छी चीज, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम वो देख लेते हैं। क्या सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। मतलब ये चीजें मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, फेमिनाइन एनर्जी तो सरफेस पे है ही, अब यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी आ गई है। मतलब ये वाला चीज है, जिन चीजों का आपका पर्सन अपनी लाइफ में अवेकन होने का वेट कर रहे थे ना, वो चीजें अब सरफेस पे आना शुरू हो रही है। अब आपके पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अब वो अकेले अपनी लीग को लाइक कैरी आउट करने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक्टिवली निभाएंगे, क्योंकि फैमिली से प्रेशर आया तो उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल डिस्कम्फर्ट में आ गए, पेनफुल हो गया, हर चीज संभल नहीं पा रही है, उससे क्या हो रहा है कि नेगेटिव हो रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर बैलेंस में आती हुई दिख रही है। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो विद द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। ये रीडिंग्स में इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि आप मतलब अट्रैक्ट ही इस चीज को करते हो। अगर कोई और टॉपिक भी चाहिए आपको कि जिसके ऊपर मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ, तो वो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ओवर दैट। ठीक है, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स के ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द लास्ट शफल। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया, दिस कुड बी द वन। ओके, माइंड क्लैरिटी, नाइस। ग्रो होते हुए दिख रहे हो, रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है मुझे। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ओके, क्लैरिटी, लव द कार्ड। सेकंड चांसेस, ओ रिकंसिलिएशन, पे अटेंशन टू द साइंस। देखा, फेदर यहाँ पे भी हैं, आपके पर्सन को भी सेम चीजें दिख रही हैं जो चीजें आपको अगर दिख रही हैं तो। रीचिंग कंक्लूजन्स, यस। सपोर्ट, बॉटम ऑफ द डेक की बात करूं तो वन साइडेड लव, कॉन्फ्लिक्ट्स, गो आउटसाइड, लॉयलिटी। ओके, ठीक है, इसको यहाँ रखना चाहूंगी मैं ताकि आप लोगों को ये दिखे। ठीक है, उसको भी क्लैरिफाई करेंगे हम। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वाला डेक लूंगी। एक चीज बताऊं, यहाँ पर ना कर्मा हिट हुआ है। ठीक है, अभी जब मैं आपको बताऊंगी, जब क्लैरिफाई करूंगी, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज डिवाइन, दिस कुड बी द वन को क्या क्लैरिफाई कर रहा है। गिर गया वो 10 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। आपको अगर कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। नहीं, मैं उसको आगे कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू, एट ऑफ स्वर्ड्स, second chances, six of pentacles, wow. Pay attention to the sign, two of wands, reaching conclusions, seven of pentacles, support को clarify कर रहा है the world, wow. वन साइडेड लव को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स।
इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं। लो एक और मैरिज कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, एक चीज ना, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर ये चीज दिख रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इफ आई एम राइट, गलत भी हूँ तब भी बोलना। ये वाला चीज है, एक चीज बहुत बोलूंगी, मतलब एक चीज, ये जो रिलेशनशिप है ना, दिस रिलेशनशिप ये छोटे टाइम पीरियड का नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब लॉन्ग टर्म से आप दोनों एक साइकिल में चल रहे हो जिसमें बहुत सारी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं, समझना। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई, बट एक सपोर्ट सिस्टम रहा है आपकी साइड से, आपके पर्सन की साइड पे। ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा, लाइक पता है क्या हो रहा है, देखो एक चीज बहुत पावरफुल बोल रही हूँ। चाहे आप दोनों को, मतलब आपके पर्सन की साइड से आपको कमिटमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, या अगर फैमिली नहीं मान रही है, मैरिड हो बट जो इन लॉज हैं उनकी साइड से कंफ्लिक्ट आ रहा है, बट स्टिल अगर आपने पेशेंस रखा हुआ है ना, एक चीज बोल रही हूँ, जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट है ना, वो अब एट द एंड ऑफ द सिचुएशन में आके आपके पर्सन को सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक चीज ये याद रखना मेरी, इसलिए मैं सबको ये चीज बोलती हूँ, कमिटमेंट के पीछे प्रेजेंट खराब मत करो, चीजों को समझो। मतलब ये वाला चीज है, हमें प्रेजेंट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस वजह से, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जब एंड ऑफ दिस सिचुएशन होना, तो आपका पर्सन आपके सिवाय किसी को चूज ही ना कर पाए ना। दिस इज द मेन फैक्टर, ये वाला चीज है। आप अभी, मतलब राइट टाइमिंग नहीं आया है, बट यू आर फाइटिंग फॉर द कमिटमेंट। उस चीज से क्या होता है ना, उस चीज से हम प्रेजेंट को भी खराब करते हैं, उससे हमारा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट के लिए बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में बैलेंस लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज है। ठीक है, तो एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम डिवाइन एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना, हर तरीके का एक पॉजिटिव जेस्टर आपका आपके पर्सन के सामने आ रहा है, जिससे वो एक फ्यूचर को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ये वाला चीज है। फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर कमिटमेंट नहीं आ पा रही है, तो अगर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो इमोशनली वो सरफेस पे आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे इस चीज पे उनको ट्रस्ट हो रहा है, फेथ आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए, क्योंकि पता है क्या चीज हो रही है बहुत ज्यादा पावरफुली, आई डोंट नो बट आई एम ग्रैबिंग दिस एनर्जी। पास्ट में फाइनेंसेस के चक्कर में आपके पर्सन ने ना थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया था, लेकिन जो फाइनेंसेस थे वो मेंटेन हो गए, जो चीजें उनको अपनी लाइफ में लाइक इस्टेब्लिश करनी थी वो इस्टेब्लिश भी हो गई। लेकिन अब चीज पता है क्या है, योर पर्सन हैज एवरीथिंग बट ही और शी डजंट हैव यू, उनके पास आप नहीं हो। अब यहाँ पे क्या चीज हुआ है, जो टाइम पीरियड उन्होंने अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने में इन्वेस्ट किया है, उतने टाइम में आपकी साइड से जो एक इमोशंस थे वो बैलेंस में आ गए, आप अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में आ गए। अब योर पर्सन इज लाइक यू नो सीकिंग फॉर योर इमोशनली, मतलब एक होता है ना, वो चाहते हैं कि आप उनको प्रायोरिटाइज करो, आप उनको मतलब आप इनिशिएट लो, हर चीज करो। तो उससे क्या हो रहा है, अब आपके पर्सन के माइंड में ना इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं, कि लाइक सिर्फ उन्हीं को प्यार है, आपको नहीं है। लेकिन ये कार्मिक लेसन है, जो पेन आपने पास्ट में फील किया है वो अब उस चीज को प्रेजेंट में फेस करेंगे, ये वाला चीज है। एक पर्टिकुलर चीज ये भी हो रही है कि जिन चीजों में आपका पर्सन पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहा था, एक्शन नहीं ले पा रहा था, अगर कुछ पास्ट की मिस्टेक्स थी, तो वो भी यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही हैं। और अब आपके पर्सन, मुझे नहीं पता क्यों, बट दे आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, वो स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू हो रहे हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी की पावर समझ में आ रही है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्थ। इक्वल गिव एंड टेक मुझे आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको भी एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर पर्सन की साइड से इनिशिएट आ रहा है, इफ ही और शी इज सीकिंग फॉर द बैलेंस ओनली, आप भी पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़कर बैलेंस बनाने के ऊपर फोकस करो, ये राइट टाइम है अब उन चीजों की हैपनिंग्स में आने का। और एक सेकेंड चांस भी आपके पर्सन आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स और 2 वीक्स के अंदर अंदर एक कम्युनिकेशन भी बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ मैं। ठीक है ना, थोड़ा सा एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोलूंगी, आपके पर्सन की ना मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अपने सब चीजों को छोड़कर सिर्फ आपके ऊपर ध्यान लगाया हुआ है।
स्टॉकिंग की एनर्जी भी मुझे आ रही है, रह रह के स्नीक इन कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है बार बार, मतलब एक होता है ना भीड़ में रहकर भी अकेले रहना, ये सब वही साइंस है जिसमें आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, जहाँ पे दे आर अंडरस्टैंडिंग द रियल वैल्यू ऑफ योर्स, ये वाला चीज है। इसलिए रीचिंग आउट द कंक्लूजन, ये डिले बस खत्म होने वाला है, समझे। दे आर फीलिंग सो मच बैलेंस विद यू, मतलब एक पर्टिकुलर टर्म्स में मैं ये देख रही हूँ कि उनको अब ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपके पर्सन ने ना बहुत गलतियां करी हैं, बहुत मिस्टेक्स करी हैं आपके पर्सन ने, बट स्टिल यू वर देयर, आप खड़े रहे उनके लिए, आप उनका वेट करते रहे, जबकि आप बिल्कुल डार्क में रहकर भी ना यू आर सीकिंग फॉर अ ब्राइट लाइट, ये होता है ना एक होप होती है ना, होप के ऊपर आपने इस पर्सन का इंतजार किया है। उस पर्टिकुलर टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो पर्सन है अब आपकी एक्चुअल वर्थ को समझ पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अब यू आर एट द एंड ऑफ योर साइकिल, जो कार्मिक साइकिल है वो मुझे पर्टिकुलरली हील होती हुई दिख रही है। अब आपके मतलब कि 4 एलिमेंट्स जो होते हैं जिनको हम फायर, एयर, वाटर, अर्थ, मतलब हमारा माइंडसेट, हमारे फाइनेंसेस, हमारे एक्शंस, हमारा लाइक यू नो लविंग एनर्जी, सब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है एक दूसरे के लिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज अब आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज नहीं बनेगी, बस ये थोड़ा सा टाइम है, इस चीज को थोड़ा सा रिलाई कर लो, थिंग्स आर टर्निंग आउट, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ। और at last, let's take out some love messages from your partner. सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया, आई हैव, ठीक है, आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स, ठीक है, उनके भी कुछ पास्ट लाइक कुछ वुंड्स हैं जिनको जिनकी वजह से वो इनसिक्योर हो जाते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, अपने आप ही विजुअलाइज करते हैं कि दे आर टॉकिंग विद यू, इसलिए आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो, आपको उनका पेन फील होता है। कार्ड गिर गया है, लेकिन कार्ड बहुत अच्छा है, आई रियली वॉन्टेड टू टेक दिस, प्लीज डोंट मूव ऑन, होना भी मत ठीक है, ओके। यू आर टू गुड फॉर मी, आपके अंदर प्यार बहुत है, ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, जितने भी टाइम का सेपरेशन आप दोनों के बीच में रहा है, हैप्पी नहीं है आपका पर्सन आपके बिना, डोंट फील लाइक वो कहीं और होगा, वो किसी और के साथ होगा, बहुत खुश होगा, नो, ही और शी इज नॉट हैप्पी। आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू, वाओ। आई स्टॉक यू, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टॉक कर रहे हैं वो। आई एम शटिंग यू आउट, बाय ठीक है, कोई बात नहीं। आई फॉरगिव यू, अगर कुछ भी मिस्टेक्स रही हैं दे हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू, ये वाला चीज है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है उसके रीजंस की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, सो दे हैव लाइक फॉरगिविंग यू, लाइक आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, ठीक है। नाउ दे आर एबल टू फाइंड द रीजन ऑफ वाई। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू, मतलब ठीक से लिखा नहीं है बस, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ओके, ठीक है। एक चीज बोल देती हूँ, बस वही है ना, इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं, वाई समझ में आ रहा है, ये बस एक टाइम पीरियड होता है हर रिलेशनशिप में जहां पर हम हर पर्टिकुलर चीज को समझ पाते हैं। अब एक इंसान हमें पसंद है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एक वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों रहना चाहते हैं, समझे। प्यार होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम किसी की टॉक्सिसिटी को हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं, मतलब कि एक्सेप्ट कर पाते, ये चीजें समझ में, मतलब समझने वाली बातें होती है। तो उसी चीज में नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड वाई, क्यों रहना चाहिए हमें साथ में, ये वाला चीज है। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, ज्यादा टाइम पीरियड का ये ब्लॉकेज नहीं है। तो दिस वॉज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई न्यू टॉपिक चाहिए आपको जिसके ऊपर मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ, तो प्लीज आप कमेंट में अपना टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इंट्यूटिवली मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी।
अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो या टैरो सीखना चाहते हो, द वे आई रीड टैरो, अगर आपको ये तरीका पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, वहाँ पर आप मेरे को लाइक व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए देखो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, ये वाला चीज़ है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, ये वाला चीज़ है। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप लाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपको, तब तक के लिए बाय।